राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी का पार कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करौली जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक हमारे शास्त्रों की वाणी है उसे सुनाता हूँ, जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। आपने हनुमान जी की भक्ति सुनी है और सभी, लेकिन आपने लक्ष्मण जी के त्याग की अद्भुत कथा कहीं नहीं सुनी होगी। दोस्तों, जो मैं आज आपको, जिस पर मैं आज प्रकाश डालूंगा, लक्ष्मण जी के त्याग की अद्भुत कथा है। ये एक अनजाने सत्य से परिचय है। ये हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा तो पूरे संसार में गाई जाती है। लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम जी की कथा पूर्ण नहीं हो सकती। अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया, और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मार दिया। अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया और उसे बांधकर लंका ले आया था। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वे खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज़्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि वह उसका वध वही व्यक्ति कर सकता है जो 14 वर्ष तक ना सोया हो, जिसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो, और 14 साल तक जिसने भोजन ना किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से के फल मूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख भी न देखा हो और 14 वर्षों तक सोए ना हो, ऐसा कैसे संभव है। अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए, प्रभु से कुछ छुपा नहीं है भला, फिर भी वे अनजान बन रहे हैं। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की भी चर्चा अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों ना लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच बताना। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे हैं, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा। फल दिए गए पर फिर भी आपने वो कैसे नहीं खाए, और 14 वर्षों तक कैसे तुम नहीं सोए, यह कैसे हो सकता है। लक्ष्मण ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते हुए त्रिदपूक पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा, मैं तो सिवाय उनके पैरों के नूपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था।
क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं था। 14 वर्षों तक नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से बेध दिया था। निद्रा ने हारकर स्वीकार कर लिया कि वह 14 वर्ष तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब श्री राम जी का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं उसके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूँगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनहारी कैसे रहा। मैं जो फल फूल लाता था आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल खा लो, नहीं फल रख लो। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे कि लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा। फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं कैसे उन्हें खा लेता। मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी तक भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती शुरू हुई। 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया है। लक्ष्मण ने 7 फल कम होने के बारे में बताया। उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं थे। जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन गया। जिस दिन समुद्र की साधना कर आए, उनसे राह मांग रहे थे। और जिस दिन आप इंद्रजीत से नागपाश में बंद कर दिन भर अचेत रहे। जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे। जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी और जिस दिन आपने रावण का वध किया। इन दिनों में हमें भोजन की सुध नहीं थी। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भोग को नियंत्रित कर सकता और जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया। कोई जड़ हृदय ही होगा जिसकी आंखों में इस प्रसंग को पढ़कर अश्रु ना निकले हों। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे मेरे प्रभु, मेरे राम, मेरे मालिक, सबके ऊपर अपनी कृपा करो। दोस्तों, इस वीडियो को आगे भी शेयर करना। बहुत ही ये आपने पहले कभी नहीं सुना होगा लक्ष्मण जी के बारे में, मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि मैं भी इस प्रसंग को आज पहली बार ही सुन रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ और आपको सुना रहा हूँ। मेरे प्रभु की महिमा परम्पार है। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नानक।